हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड, आपको करना है फर्स्ट पार्ट द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड पार्ट करना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि मारिया ने किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए है 8,000 रुपीज़। अब जिस भी बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किए तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 5% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है और कंपाउंडेड हुआ है एनुअली। जो कंपाउंडेड एनुअली मीन्स जो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ है, निकाला गया है, वो एनुअली निकाला गया है। ठीक है, चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? तो अमाउंट फाइंड करना है आपको, एक तरह से क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। कुल मिला के आपको अमाउंट फाइंड करना है कि भाई 2 साल बाद में मारिया को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट करना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरी साल के लिए, तीसरा जो ईयर था हमारा, थर्ड ईयर था, उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, ओनली थर्ड ईयर के लिए। टोटल थर्ड ईयर के लिए नहीं, ओनली थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बना है वो कितना इंटरेस्ट मिला है, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, चलिए तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ पर तो सिंपल है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है भाई? अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमें गिवन है सर, हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 8,000 रुपीज़। ठीक है, इतना इन्वेस्ट किया ना, तो 8,000 रुपीज़ प्रिंसिपल हमें गिवन है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। देखिए कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने यहाँ पर। टाइम जो है बेटा यहाँ पर कितना है? टाइम है हमारे पास में, देखिए जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर टाइम सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर मतलब 2 साल बाद में उसे कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो टोटल जो टाइम हुआ हमारा वो कितना हुआ है? टाइम हुआ है 2 ईयर्स। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। अमाउंट का फॉर्मूला लगा के हम अमाउंट निकालेंगे। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, या आप T बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 8,000 है, इंटू 1 प्लस R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5 है, अपॉन 100। आप 5% को फ्रैक्शन में भी चेंज करके रख सकते थे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और टाइम क्या है? 2 ईयर है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि यहाँ पर अपने को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्योंकि पहले से रिड्यूस हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो 8,000 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 1, 20 प्लस 1 21, तो 21 अपॉन 20 और यहाँ पर है इसकी पावर 2। क्लियर? चलिए तो 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 से 0 हम रिड्यूस कर देंगे, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40 आ जाएगा। फिर ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स। क्लियर है? तो 20 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए अगर 21 का स्क्वायर आपको आता हो तो बहुत इजी हो जाएगी सिचुएशन। कैसे? देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441, मुझे याद है। और 441 इंटू 20 आपको करना है, तो 441 इंटू 2 करो। तो 441 को 20 से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो बिल्कुल आप वर्बली आप कर सकते हो, आपको पेन एंड पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 441 को 20 से करना है, तो 441 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 441 को 2 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। 441 को 400 ही मानो मन में, तो 400 इंटू 2 कितना होता है? 800। अब 800 अपने मन में रख लो कि 800, और 41 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 41 इंटू 2 होता है 82, तो 800 और 82 ऐड कर दो तो 882, और ये एक जीरो था तो जीरो हमारा आ जाएगा। तो देखिए वर्बली हमने किया है, कहीं पर भी आपको पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है। तो 8,820 हमारा क्या आ गया? एक तरह से अमाउंट आ गया। तो जो अमाउंट क्रेडिट होगा एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मारिया के अकाउंट में कितना हुआ होगा? 8,820। इन्वेस्ट कितना किया था मारिया ने? 8,000 रुपीज़, और उसे मिला कितना? 8,820। इसका मतलब है कि हमारे को जो इंटरेस्ट मिला है मारिया को वो कितना मिल गया? 8,820 में से अगर 8,000 को लेस कर देंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा 820 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट मिला है मारिया को। बात आ गई समझ में? कोई परेशानी नहीं है। चलिए इतनी बात आप समझ चुके हो। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, ये हमने किया था बेटा फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अमाउंट हमारा आ गया है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए बोला है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करते हैं अपन, थर्ड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं,
थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो 3 साल का हम क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, मतलब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते, कर ले में। तो अमाउंट अगर हम 3 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट तो लिखा नहीं मैंने, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो अमाउंट जो है, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है 3 साल के लिए निकाल रहा हूँ मैं अमाउंट, तो 3 ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल है हमारा 8000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5 अपॉन 100 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का टोटल अमाउंट निकाल रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा मैं आपको। ये 20 हो गया, तो 8000 इंटू 20 इंटू 1, ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो 21 अपॉन 20 और उसकी पावर 3। फिर इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो गया 8000 इंटू 21 का क्यूब अगर हम देखें तो 21 का क्यूब होता है, देखो 21 इंटू 21 इंटू 21 होगा तो 9261 क्यूब होता है, और 20 का क्यूब देखें तो हमारा होता है 8000 होता है। 8000 से 8000 पूरा रिड्यूस हो रहा है, देखो तो 9261 आ गया। ये होती है क्यूब, अगर आपको याद होते तो देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी होती है। तो 9261 हमारा क्या हो गया, एक तरह से क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया। 3 साल बाद में ये अमाउंट हो जाएगा। अब आप लॉजिक लगाइए कि सर 2 साल बाद में तो ये अमाउंट हो जाएगा, 3 साल बाद में ये अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आया, इसके बीच में क्या है, छुपा हुआ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, और वो इंटरेस्ट कौन सा है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। बात आई समझ में या नहीं आई? देखिए मैंने कहा सर ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट 2 साल बाद का अमाउंट है, कि भाई मारिया ने इन्वेस्ट किए 8000 रुपीज़ और उसे 2 साल बाद में 8820 रुपये मिलेंगे। फिर मैंने कहा सर मैं 3 साल का निकाल देता हूँ, टोटल 3 साल का निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए तीसरे ईयर के लिए, ओनली थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट लिया था, तो थर्ड ईयर के लिए मैंने क्या किया, पूरा टोटल मैंने अमाउंट निकाल लिया कि थर्ड ईयर, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 3 साल बाद में कितना अमाउंट मिलेगा इन्वेस्ट मारिया को, तो 8000 का उसको मिलेगा 9261 मिलेगा। अब देखो सेकंड ईयर में तो अमाउंट मिल रहा था उसको इतना, 2 साल अगर वो इन्वेस्ट करती तो 8820, और उसने 3 साल इन्वेस्ट किया तो 9261 रुपये उसको मिला अमाउंट। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो छुपा हुआ है, ये जो वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा इंटरेस्ट छुपा हुआ है, और वो इंटरेस्ट कौन सा है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए आ गई बात समझ में। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो ये मैंने यहाँ पर क्या लगाई है, एक तरह से अप्रोच लगाई है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर देखो 9261 है, 9261 है माइनस 8820, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारा, 9261 में से 8820 माइनस करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं, 9261 में से 8820 अगर माइनस करें तो 1, 6 में से 2 लेस करेंगे 4, और ये हो जाएगा 12 में से 8 लेस करेंगे 4, तो 441 आएगा। कितना आ गया, 441। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर जो था वो कितना था, 441। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आप इस वाले कुछ समझ गए ना, ये वेरिएशन आया था और ये थर्ड ईयर का वेरिएशन था। या आप ये भी सोच सकते हो कि भाई प्रिंसिपल ये हो गया, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो गया और अमाउंट ये हो गया, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि थर्ड ईयर के लिए हमारा अमाउंट जो है वो निकल के आया 9261 और प्रिंसिपल क्या हो गया था, प्रिंसिपल था 8820। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।